आज हम बात करने वाले हैं सततता के बारे में कि सततता क्या होती है और इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई फलन है, जैसे हमारे पास y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या है, एक फलन दिया गया है। ठीक है, तो इस फलन पर जैसे हमको कोई बिंदु दे दिया x बराबर a। ठीक है, अगर हमें x बराबर a पर क्या करनी है, सततता की जांच करनी है। तो इसके लिए कंडीशन होगी संततता की शर्त। संततता होने के लिए शर्त यह है कि जो हमारे पास दाईं सीमा इक्वल बाईं सीमा इक्वल उस बिंदु पर फलन का मान। ठीक है, ये हो गई हमारे पास संततता की शर्त। दाईं सीमा को हमने किस प्रकार डिनोट किया, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। बाईं सीमा को लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x से, और उस बिंदु पर फलन का मान a बिंदु दिया गया है तो इस पे फलन का मान कितना हो जाएगा, एफ ऑफ a। ये हमारे पास हो जाएगी संततता की शर्त। ठीक है, ये हो जाएगी सततता की शर्त। या फिर जो हमारे पास दाईं सीमा बाईं सीमा है उनको और किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, तो उनको डिनोट कर सकते हैं h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h, और बाईं सीमा को लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x माइनस h से, और फलन का मान सेम वही रह जाएगा। इसको हम इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी सततता की शर्त। दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालनी है सबसे पहले, और फलन जो दिया गया बिंदु है जिस पर जांच करनी है उस पर फलन का मान निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो उस बिंदु पर फलन क्या हो जाएगा, सतत। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया गया है और हमें फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1। ये कब है, जब x छोटा हो 0 से, और 1/4 ये कब है, जब x बराबर 0 हो, और एक दिया गया है x स्क्वायर जब x 0 से बड़ा हो। तो हमें जांच करनी है x बराबर 0 पर जांच करनी है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर जांच करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसकी दाईं सीमा निकालेंगे, फिर बाईं सीमा निकालेंगे और फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम लेते हैं बाईं सीमा। ठीक है, तो बाईं सीमा क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x माइनस h। ठीक है, अब 0 से कम के लिए कौन सा फलन है, ये है। तो इस फलन में x की जगह क्या रख देंगे, x माइनस h। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह x माइनस h माइनस 1। ठीक है, अब जो हमारे पास x की जगह क्या रखना है, x माइनस h, और यहाँ जांच किस पे कर रहे हैं, 0। तो x की जगह क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो 0 माइनस h माइनस 1। यहाँ पे जो हमारे पास फलन किस पे जांच कर रहे हैं, 0 पे कर रहे हैं, तो इसको 0 माइनस h लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा एक प्रकार से। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस 1। अब h की जगह 0 वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 1। अब बात करते हैं दाईं सीमा की।
दाईं सीमा को कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। अब यहाँ x कितना है 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 0 माइनस h एक पद और लिख सकते हैं और यहाँ x माइनस h लिख के क्या लिख सकते हैं 0 माइनस h। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा के लिए फलन कौन सा है एक्स स्क्वायर वाला, तो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की क्या x की जगह क्या रख देंगे h स्क्वायर रख देंगे। h रखेंगे तो क्या बनेगा h स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 0। अब बात करते हैं फलन के मान की, तो फलन का मान f ऑफ 0 इक्वल कितना है 1/4 है। ठीक है, तो हमारे पास जो तीनों वैल्यू हैं वो क्या आ रही हैं डिफरेंट आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है जो फलन है x बराबर 0 पर क्या है संतत नहीं है, चूँकि बाईं सीमा नॉट इक्वल टू दाईं सीमा नॉट इक्वल टू फलन के मान के। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन f ऑफ x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया संततता के लिए आवश्यक शर्त, जिसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है संततता की आवश्यक शर्त, हमें कोई भी फलन दिया हुआ होगा, ठीक है, और उसके अंदर हमको बोलेगा कोई बिंदु दे देगा और उस पर बोलेगा जांच करने के लिए संततता की जांच कीजिए। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे बाईं सीमा निकालेंगे, बाईं सीमा के लिए सूत्र याद रखना है, फिर दाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा के लिए सूत्र याद रखना है। यहाँ जो x माइनस h है यहाँ 0 दिया हुआ था, 0 पर जांच करनी थी तो 0 माइनस h। अगर हमको फलन दे दिया गया, अगर हमको 3 पे जांच करनी है तो यहाँ 3 माइनस h लेंगे और यहाँ 3 प्लस h लेंगे और यहाँ वैल्यू एज टीज रखे, एज टीज जो फलन के बिंदु पर फलन का मान है वो निकाल लेंगे। अब तीनों में क्या आ गया नॉट इक्वल आ गया, तो क्या कह सकते हैं, तो यहाँ जो सततता की शर्त है वो क्या होती है फेल हो जाती है। तो फेल हो जाती है इसका मतलब क्या हो गया फलन है वो x बराबर 0 पर क्या है सतत नहीं है। तो ये थी हमारी, इसी प्रकार हम अनेक एग्जाम्पल कर सकते हैं सततता के लिए इस शर्त के द्वारा। तो ये थी हमारे पास है सततता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।